हेलो गाइज, वंस अगेन आपका अपना यूट्यूब चैनल द डिफेंस गाइडलाइन में स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हाउ टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का सफ़र का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं फ्रेंड। तो बिना देर के हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग जानते हैं जैसा कि सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाए, मतलब उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको एक प्रिंट आउट दिया जाएगा। यह मेरा प्रिंट आउट है। प्रिंट आउट के बाद जैसा कि आप प्रिंट आउट होगा उसके बाद आपको एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो यह मेरा एडमिट कार्ड है फ्रेंड, देख लीजिए, यह मेरा एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद आपको फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। फेज सेकंड कहने का मतलब पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। तो यह मेरा एग्ज़ाम यानी दौड़ रेस का आपका पीएफटी का एडमिट कार्ड है। पीएफटी क्वालिफाई होने के बाद आपको मेडिकल का एडमिट कार्ड दिया जाएगा। देखिए, जैसा कि आप मेडिकल का एडमिट कार्ड है, उसके बाद आप अगर आप मेडिकल क्वालिफाई कर जाते हैं, मेडिकल क्वालिफाई होने के बाद एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग एयरफोर्स में ग्रीन कार्ड कहते हैं। तो यह आपका ग्रीन कार्ड है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होने के बाद उसके आपको 2 महीने के बाद, मेडिकल फिट होने के 2 महीने के बाद आपको एक पीएसएल जारी किया जाता है। क्या होता है पीएसएल? इसको कहते हैं प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट। प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट जारी किया जाता है। अगर उसमें आपका नाम है तो आपको वेट करना होगा इनरोलमेंट लिस्ट का। और आपका एक पीएसएल के बाद एक आपका इनरोलमेंट लिस्ट जारी किया जाता है। इनरोलमेंट लिस्ट आपको पीएसएल से 1 महीने के बाद जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले मेडिकल फिट होने के बाद पीएसएल जारी किया जाएगा। पीएसएल जारी होने के बाद आपको इनरोलमेंट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद फाइनली आपको घर पे ज्वाइनिंग लेटर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको भेजा जाएगा। तो अब मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, और ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपका ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। बेलगामी वाई ग्रुप के लिए है तो नलिया में बुलाया जाएगा। अलग अलग सेंटर हैं। तो यह मेरा एक ट्रेनिंग कार्ड भी है, जैसे देख लीजिए आप, यह मेरा ट्रेनिंग कार्ड भी है। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कैसे फॉर्म भरने में आपको क्या करना है, क्या नहीं कर सकते हैं। तो बिना देर के हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि एयरफोर्स का फॉर्म साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। जैसा कि आप यहां पास देख रहे हैं, लिखा हुआ है 02-220 इनटेक 02-220। वह उसी प्रकार एक 01-220 का इनटेक आता है। कहने का मतलब साल एयरफोर्स का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। पहला एग्ज़ाम का फॉर्म आपका जनवरी फरवरी में फॉर्म भराया जाएगा, और उसका एग्ज़ाम मार्च से अप्रैल के बीच में कंडक्ट करा लिया जाता है। और दूसरा फॉर्म आपका जुलाई अगस्त में फिलअप कराया जाएगा। उसका एग्ज़ाम कंडक्ट सितंबर लास्ट वीक नहीं तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में कंडक्ट करा दिया जाता है। उसके बाद आपका थोड़ा सा एग्ज़ाम को लेकर समझेंगे, एग्ज़ाम में क्या क्या, मतलब कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एयरफोर्स में आपका एक्स ग्रुप के लिए आपका 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्स ग्रुप के लिए 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वाई ग्रुप के लिए आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और वाई ग्रुप का भी 1 नंबर का होता है, यानी कि 70 क्वेश्चन 70 नंबर का होता है। वाई ग्रुप के लिए 50 क्वेश्चन 50 नंबर का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, मतलब कहने का मतलब 0.25 एक क्वेश्चन पर आपका नेगेटिव मार्क है। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका सही में से 0.25 मार्क्स कट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स और वाई ग्रुप में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो थोड़ा सा इसमें और समझेंगे। आपका 70 क्वेश्चन में एक्स ग्रुप में 70 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपका 25 क्वेश्चन फिजिक्स का होता है, 25 क्वेश्चन फिजिक्स का होता है, 25 क्वेश्चन मैथ का होता है, और 20 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का होता है। 25 क्वेश्चन आपका मैथ का होता है, 25 क्वेश्चन फिजिक्स का होता है, 20 क्वेश्चन इंग्लिश का होता है। तो याद रखिएगा, 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 क्वेश्चन मैथ और 20 क्वेश्चन इंग्लिश, कुल मिलाकर एक्स ग्रुप में 70 क्वेश्चन होते हैं और 70 नंबर का होता है। तो आपको कम से कम 70 नंबर में से 38 से 40 नंबर लाना ही लाना है, अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। इनरोलमेंट लिस्ट में आपको अगर नाम लाना है तो कम से कम 38 से 40 नंबर लाना ही लाना है। तो ध्यान में रखिएगा,
कोशिश कीजिएगा तैयारी के लिए, अगर एक्स ग्रुप का जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 70 नंबर में से 38 से 40 नंबर कम से कम लाने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। और वाई ग्रुप के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो वाई ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हैं वह 50 मार्क में से कम 38 मार्क्स, कम से कम 38 नंबर उनको लाना ही लाना है। 50 नंबर में से कम 38 नंबर लाना है, तभी उनका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि फ्रेंड लोग PSL में तो नाम आ जाते हैं और इनरोलमेंट लिस्ट में कभी कभी कट ऑफ 5 से 6 नंबर बढ़ जाता है, जिससे उनका इनरोलमेंट लिस्ट में नाम नहीं हो पाता है। तो इसीलिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लाना है तो वाई ग्रुप में कम से कम 38 नंबर लाना है और एक्स ग्रुप में 38 से 40 नंबर के बीच में आपको लाना ही लाना है। ठीक है फ्रेंड, अब मैं डिस्कस करता हूँ, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपका फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। तो फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह मेरा फेज सेकंड है। मेरा फेज सेकंड आपका बैरकपुर कोलकाता में हुआ था, जैसा कि आप देख रहे हैं। वह आपका 4 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पल्टा गेट बैरकपुर बंगाल यानी वेस्ट बंगाल है, 4 SC कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो कुल मिलाकर 15 SC है, मतलब 15 SC है, फर्स्ट SC, सेकेंड SC, थर्ड SC, फोर्थ SC, ऐसे कर कर 15, पूरे इंडिया में 15 SC है। तो ध्यान में रखिएगा, आपको SC फॉर्म भरते समय चूज़ कीजिएगा कौन आप SC चूज कर सकते हैं। आप दूरी नज़दीक वाला ही SC चूज करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको, कहीं आप दूर वाले SC ना चूज कर लें। तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका PFT के लिए बुलाया जाएगा। PFT में सबसे पहले आपका, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले रेस होगा, जो आपका 1600 मीटर 6.5 मिनट में होता है, यानी 6 मिनट 30 सेकेंड में आपका रेस कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आपका रेस कंडक्ट करवाने के बाद स्क्वाट कंडक्ट करवाया जाएगा। स्क्वाट कंडक्ट करवाने के बाद आपका एक पुशअप्स कंडक्ट कराया जाएगा। क्या कंडक्ट करवाया जाएगा? पुशअप्स। 10 पुशअप्स करवाया जाएगा और 20 स्क्वाट कंडक्ट कराया जाएगा। तो याद रखिएगा, PFT में इतना सेक्शन होता है आपका। PFT में सबसे पहले रेस होगा, रेस के बाद आपका पुशअप्स होगा, पुशअप्स के बाद आपका स्क्वाट होगा। अगर आप PFT क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपको ले जाया जाएगा एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 में आपका SRT का क्वेश्चन होगा, यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होते हैं, उसमें कुछ आपको SRT दिए रहेंगे, उसका आपको आंसर देना है। SRT के बाद आपका एडेप्टिबिलिटी टेस्ट में एक DFT का सेक्शन होता है फ्रेंड, तो उसमें आपको DFT के लिए जाया जाएगा। DFT में आपका डायनेमिक फैक्टर टेस्ट होता है। उसके बाद आप क्वालिफाई करने के बाद आपका एडेप्टिबिलिटी टेस्ट सेकंड में ले जाया जाएगा। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट सेकंड में आपका GD का सेक्शन होता है, यह आपका मेन सेक्शन है। अगर आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड, तो ध्यान में रखिएगा कि स्टार्टिंग से ही आप ग्रुप डिस्कशन चालू कर दें। अपने कुछ दोस्तों के साथ ग्रुप बनाकर अपना कुछ ना कुछ टॉपिक पर अपना डिस्कशन करते जाएं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में बहुत ही बच्चे आउट होते हैं। हालांकि 02 इंटेक 2020 में बहुत ही बच्चे ग्रुप डिस्कशन में आउट हुए थे। मेरे ग्रुप में तो करीब, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ग्रुप में कुल 17 बच्चे थे, जिसमें से आपका मात्र 4 ही क्वालिफाई कर पाए थे। तो याद रखिएगा कि ग्रुप डिस्कशन आपको बहुत ही अच्छा करना है। अगर आप एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप शुरू से ही अपना ग्रुप डिस्कशन बनाए रखें। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसी दिन आपको मेडिकल का एडमिट कार्ड दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह मेरा मेडिकल का एडमिट कार्ड है। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह मेरा मेडिकल का एडमिट कार्ड है। मेडिकल के एडमिट कार्ड के बाद आपको उस दिन आपको मेडिकल का डेट दिया जाएगा। उस दिन आपका मेडिकल है, मेडिकल में बुलाया जाएगा। तो मेडिकल का एडमिट कार्ड हो गया मेरा। फिर मेडिकल होने के बाद, जैसा कि आप मेडिकल के लिए बुलाए जाते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल होता है और आप मेडिकल में फ़िट हो जाते हैं। तो मेडिकल में फ़िट होने के बाद आपको एक ग्रीन कार्ड दिया जाएगा, जैसा कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी ग्रीन कार्ड कहते हैं एयरफोर्स में, यानी ग्रीन कार्ड आपको दिया जाएगा। और जो व्यक्ति अनफिट होते हैं उनको रेड कार्ड दिया जाता है, और रेड कार्ड वालों को एक और चांस दिया जाता है री मेडिकल का। तो ध्यान में रखिएगा, एयरफोर्स के मेडिकल में आपको परमानेंटली अनफिट नहीं किया जाता है। आपको कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो तो आपको री मेडिकल का मौका दिया जाता है। उसके बाद आपका मेडिकल आप पास हो जाते हैं, सभी लोगों का मेडिकल हो जाता है। तो मेडिकल के 2 महीने बाद, याद रखिएगा, मेडिकल के 2 महीने के बाद आपका एक प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट जारी किया जाएगा, ऑल इंडिया प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट। उसमें आपका नाम है तो आप
मतलब सेफ समझिएगा। अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो समझिए कि आप आउट हो गए। उसका भी एक कट ऑफ जारी किया जाता है। जैसे कि आप बोल रहे हैं रिटेन में सपोज आपका 28 नंबर है और पीएसएल में आपका कट ऑफ चल गया 32 नंबर, तो जिसका भी 32 नंबर है उसी का मार्क्स, मतलब उसी बच्चों का नाम पीएसएल में आएगा। तो याद रखिएगा, मेडिकल पास होने के बाद आपको, मेडिकल पास होने के 2 महीने बाद आपको पीएसएल जारी किया जाता है। पीएसएल जारी होने के बाद पीएसएल में आपका नाम हो गया, तो अभी भी आप नहीं समझिएगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया। पीएसएल के बाद भी एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आता है। अगर पीएसएल आ गया, पीएसएल के 1 या 1.5 महीने बाद आपका एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आता है, जिसका कहते हैं हम लोग इनरोलमेंट लिस्ट। इनरोलमेंट लिस्ट आएगा तो सपोज पीएसएल में 32 कट ऑफ गया था, तो सपोज इनरोलमेंट में 34 चल जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपका कट ऑफ 28 नंबर गया है तो वह बढ़कर 35-36 हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आपको मार्क्स एक्स ग्रुप में कम से कम 38 से 40 नंबर, वाई ग्रुप में कम से कम 38 नंबर लाना है, तो फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका इनरोलमेंट लिस्ट जारी होगा। इनरोलमेंट लिस्ट में आपका अगर आपका नाम आ जाता है तो हम आपके घर पर ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। आप ज्वाइनिंग के लिए जिस डेट को आपको बुलाया जाता है, आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगे। ट्रेनिंग सेंटर पे जाने के बाद उसके बाद आपका फिर से मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। उस मेडिकल में इससे पहले वाले मेडिकल की अपेक्षा थोड़ा कम चेकअप होती है, उतना चेकअप आपका नहीं हो पाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाता है तो आप ये मत समझिए कि मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद भी आपका कुछ लोगों का मेडिकल होता है, मतलब कुछ लोगों का, सभी लोग का मेडिकल होता है। उसमें मेडिकल में कुछ बहुत लोग आउट हो जाते हैं और वहीं से वापस घर लौट जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ये मत समझिएगा कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो मेरा जॉब पक्की हो गई। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। ज्वाइनिंग लेटर के बाद आप जब ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो आपको मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। उस मेडिकल में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आपका जॉब पक्की होगी। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा ट्रेनिंग कार्ड है। जैसे एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल, मेरा ट्रेनिंग के लिए बेलगामी बुलाया गया था। हालांकि कोरोना महामारी के चलते इस बार आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर पर बुलाया गया था। नहीं तो ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले आपको जहाँ पास आप पीएफटी दिए थे, यानी फेज सेकेंड दिए थे, वहीं पास बुलाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इस बार कोरोना महामारी के चलते इस बार ट्रेनिंग के लिए डायरेक्ट आपको ट्रेनिंग सेंटर पे बुलाया गया था। नहीं तो सबसे पहले आपको फेज सेकंड पर बुलाया जाता है, वहाँ पास मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। फिर वहाँ से आपको अगर मेडिकल में फिट होते हैं तब आपको वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड, एयरफोर्स की जर्नी के लिए बहुत ही लंबा प्रोसेस आपको झेलना होगा। तो फ्रेंड, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग अभी से अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना जीडी का प्रिपरेशन साथ साथ में करते रहिए, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छे नंबर्स लाएं, कम से कम 38 से 40 नंबर, आपका 38 से 40 नंबर दोनों ग्रुप में लाना है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड, मैं अगले वीडियो में आपको पीएफटी के बारे में, कैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, कैसे रेस होती है, कैसे आपका स्क्वाट्स कराया जाता है, कैसे आपका पुशअप्स करवाया जाता है, मैं अगले वीडियो में आपका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। उसके बाद मैं आपका मेडिकल, वहाँ कैसे एयरफोर्स का मेडिकल कंडक्ट करवाया जाता है, क्योंकि मेडिकल का बहुत अच्छा पॉइंट बनते हैं और मेडिकल से लोग बहुत डरते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मेडिकल का पार्ट लेके आऊँगा। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, कैसे मेडिकल चेकअप होता है। तो फ्रेंड, आप डरिए नहीं, बस अपना तैयारी में लगे रहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।